आज तो तुम्हारी खैर नहीं छोटी सी दुल्हन जी, आज तो तुम गई। कैसे सहोगी अविनाश की ये पागलपन भरी चाहत, कैसे रोकोगी उसे? नवीन शर्मा ने जैसे ही ये दूध पिया तो उसकी जानवरों जैसी तीव्र इच्छाएं जाग जाती है। तुम्हारा ये कम उम्र का नाजुक कली सा शरीर नहीं सह पाएगा। तुम सारी रात तो दूर, 1 घंटा भी उसकी आग जैसी नजदीकी सहन नहीं कर पाओगी। आज तो सिर्फ 21 साल की बहुत मासूम और सुंदर दुल्हन बनी शर्माई और थोड़ी घबराई हुई सी बैठी थी। अपनी बड़ी जेठानी की ये बात सुनकर वह हैरान रह गई। वो समझ ना सकी कि नवीन शर्मा की तीव्र इच्छाओं का इस दूध के गिलास से क्या संबंध। वह बहुत ही नासमझ और दुनिया की चालाकियों से दूर सीधी सादी लड़की थी। वो बुरी तरह घबरा गई, उन्हें अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। एक तो छोटी उम्र में शादी, ऊपर से वह नवीन शर्मा की सिर्फ एक बार देखी गई तस्वीर के अलावा उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मेघा ने शादी से पहले अपने पति अविनाश को कभी देखा तक नहीं था। उसे बस इतना पता था कि अब वही उसका पति है। लेकिन शादी के बाद जब उसकी जेठानी माधवी ने अविनाश के बारे में रहस्य बताया, जिसे सुनकर मेघा की रूह तक कांप उठी। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह जो करने जा रही थी वह कभी नहीं करना चाहती थी, मगर माधवी का डर इतना गहरा था कि मेघा चाहकर भी पीछे नहीं हट सकी। उसे नहीं पता था कि इस शादी के पीछे छिपा सच उसकी पूरी जिंदगी को एक डरावना मोड़ देने वाला है। माँ बाप ने अच्छा रिश्ता आने की वजह से उसके 12वीं के रिजल्ट का इंतजार भी नहीं किया और शादी कर दी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उसे सोचने समझने की भी मोहलत नहीं मिली और वे दुल्हन बनकर शर्मा विला आई। नवीन शर्मा की सेज सजाए बैठी थी। नवीन शर्मा 26-27 साल का एक बहुत ही सुंदर नौजवान था। अपना व्यापार, घर, गाड़ी सब कुछ था उसके पास। लड़कियां तो उसके व्यक्तित्व को देखकर आहें भरती थी, लेकिन वो मेघा की जिंदगी में बिना मांगी दुआ की तरह स्वीकार हो गया था और उसका बन बैठा था। हर कोई उसकी किस्मत से जल रहा था। मेघा जो पहले ही इस नए रिश्ते के जुड़ने से घबराई हुई थी, उस रात को लेकर सोचते ही उसकी जान निकलने लगी थी कि पता नहीं नवीन शर्मा का स्वभाव कैसा होगा। वह उसे समझने की कोशिश करेगा या नहीं। और उसकी जेठानी की ये बात उसके होश उड़ाने को काफी था। वह शादी की पहली रात के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन माधवी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह घबरा गई थी। क्या मतलब भाभी, ऐसा भी क्या है इस दूध में जिसे पीकर नवीन शर्मा पागल हो जाएंगे? मेघा कांपती हुई आवाज में पूछने लगी। उसका चेहरा एक पल में ही सफेद पड़ गया। तब माधवी ने गहरी सांस ली। अब क्या बताऊं तुम्हें, ये परिवार की पुरानी रस्म है। शादी के रास इस दूध को खास तौर पर पुरुष की ताकत बढ़ाने के लिए खास तरीके से बनाया जाता है, जिसे पीकर वह इतना जोशीला हो जाता है कि एक ही रात में उसकी पत्नी की हालत खराब हो जाए और वह परिवार के वारिसों को जन्म देने में देर न लगाए। औरतें तो हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं, अपने पति के सामने विनती करने लगती हैं कि वह उनकी जान छोड़ दे। लेकिन आदमी शांत होने का नाम ही नहीं लेता, उसका औरत से मन ही नहीं भरता। वह जैसे पागल हो जाता है औरत के शरीर के लिए। ये सुनकर मेघा का दिल धक से रह गया। उसका दम उस कमरे में घुटने लगा। वह गहरी सांस लेती खुद को संभालने करने लगी। उसकी हालत देखकर माधवी मजाक उड़ाती हंस पड़ी। अरे क्या उस रात के बारे में तुम्हें किसी ने बताया नहीं? उसके कम उम्र मासूम डरे चेहरे को देख माधवी बोली, तुम्हें पता है, जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मैं भी तुम्हारी उम्र की ही थी। नितिन ने मेरी वो हालत कर दी थी कि मैं दर्द से तड़पते हुए उसके सामने हाथ जोड़ने लगी थी। मैं तो 5वीं बार में ही मरने के करीब हो गई थी। कितनी मिन्नतें की, हाथ जोड़े, रोई कि मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी, लेकिन उन्होंने मुझ पर जरा भी दया नहीं की। इस दूध की ताकत ही कुछ ऐसी है। उफ, बस मैंने कसम खा ली और नितिन को ये दूध देना छोड़ दिया। एक तो इस परिवार के पुरुष वैसे ही बहुत ताकतवर होते हैं, ऊपर से ये दूध। पुरुष के लिए तो शायद सुहाग रात को यादगार बनाने का तरीका हो, लेकिन औरत का क्या? उसके लिए तो ये मौत की घंटी जैसा ही है। मैं शर्त लगाकर कहती हूँ कि आज तुम्हें नवीन शर्मा की दीवानगी मार ही डालेगी। घबराहट के मारे मेघा के माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक आई थी। हाथ साफ साफ कांप रहे थे। माधवी ने उसके हाथों को थाम लिया और हैरान हुई, क्योंकि मेघा बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी। देखो, घबराओ नहीं, अपने मन और शरीर को इस रात के लिए तैयार कर लो, क्योंकि इस घर में सबसे खतरनाक गुस्सा नवीन शर्मा का ही है। और पुरुष को जब गुस्सा आता है तो उसकी सारी भड़ास औरत के नाजुक शरीर पर ही उतरती है, तभी तो वह शांत होते हैं। नितिन को भी जब गुस्सा आता है तो वह अपनी झुंझलाहट मुझ पर ही निकालता है। उस रात मेरी खैर नहीं होती। ये कहते हुए माधवी अपनी गर्दन पर बने दांतों के निशान पर हाथ भी फेरती रही, जिसे देखकर मेघा की हालत और खराब होने लगी।
माधवी ने हंसते हुए उन निशानों को दुपट्टे से ढक लिया। तुम तो इतने में ही डर गई, जबकि नवीन शर्मा की ताकत और उसका गुस्सा तो नितिन से भी ज्यादा है। नवीन शर्मा का कसरती बदन, उसका रोब, क्या सोचकर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा रिश्ता इतने बड़े शरीर वाले आदमी से कर दिया? तुम तो इतनी नाजुक सी गुड़िया हो, जानती हो उसके गुस्से से पूरा विला डरता है। मुझे तो तुम्हारी मासूमियत कम उम्र देख कर ही तरस आ रहा है। कैसे सहोगी उसकी मर्दाना ताकत? उफ, वह तो देखने से ही इतना ताकतवर पुरुष लगता है, बिस्तर पर तो क्या ही हाल होगा। माधवी ठंडी आहें भरती हुई बोली। मेघा ने माथे पर आए पसीने को बड़ी मुश्किल से पोंछा। खैर, मुझे क्या, मैं तो चली, आगे तुम जानो। और ये रात, मेरा काम यहीं तक था, तुम्हें तुम्हारी सेज तक पहुंचाने का। शुभकामनाएं। माधवी भारी लहंगा संभालते उठकर जाने ही लगी, जब मेघा बोली, भाभी अगर ये दूध नवीन शर्मा ना पिए तो? वह थकी हुई आवाज में बोली। उसे लग रहा था कि सारी गड़बड़ इसी दूध में है। हाँ, हो सकता है वह ये दूध ना पिए तो तुम्हारी बचत हो जाए। देखो भाई, मेरा काम था तुम्हारी मदद करना, आखिर तुम भी एक औरत हो। दर्द तो सबको होता है ना, मैं नहीं चाहती कि तुम उस दर्द से गुजरो। आखिर उम्र ही क्या है तुम्हारी, अगर तुम उसे रोक सकती हो तो रोक लो। माधवी कंधे उचकाती लापरवाही से कहती कमरे से निकल गई। मेघा तब और भी डर गई। एक पल को ख्याल आया कि दूध का गिलास वह खिड़की से बाहर फेंक दे, जहां दूसरी तरफ सुंदर बगीचा था। अगर वह दूध फेंकती तो हो सकता इस समय कोई उसे देख ले। अजीब मुसीबत में घिरी हुई थी। वह परेशानी से उंगलियां मोड़ने लगी। उसी पल कमरे का दरवाजा खुला। मेघा का शरीर अपनी जगह पत्थर का बन गया जब नवीन शर्मा अपनी प्रभावशाली उपस्थिति के साथ कमरे में आया। उसने पलटकर दरवाजा बंद किया तो मेघा को लगा कि उसका दिल भी जैसे बंद हो गया हो। होठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में चाहत और प्रेम का सागर लिए वह अब मेघा की तरफ कदम बढ़ाने लगा। यकीन ही नहीं आ रहा था, वह छोटी प्यारी सी लड़की जिसने नवीन शर्मा को पहली नजर में ही अपने वश में कर लिया था, वह इतनी जल्दी सच बनकर उसके सामने आकर बैठी होगी। वह जैसे जैसे उसकी तरफ आ रहा था, मेघा के पेट में डर से कई गांठें पड़ रही थी। वह डर से हाथों को मसलने लगी। नवीन शर्मा एक तरफ जाता अपनी शेरवानी के बटन खोलने लगा। मेघा ने बहुत मुश्किल से हल्की नजर उठाकर जब उसे कपड़े उतारते देखा तो और डर गई। वह लंबा चौड़ा मजबूत व्यायाम किया हुआ शरीर वाला बेहद सुंदर पुरुष जो उसका पति था, उसने तो आते ही कपड़े उतारने शुरू कर दिए। वह जल्दी से नजर फेर गई। नवीन शर्मा क्रीम कलर का शेरवानी के ऊपर के बटन खोलता उसके करीब आकर बैठा, जिससे उसका चौड़ा सीना साफ दिखाई दे रहा था। मेघा ने सांस अंदर रोक ली और आंखें जोर से बंद कर ली। कैसी हो, कहीं थक तो नहीं गई? फिलहाल शादी की भागदौड़ और रस्मों में आकर दुल्हन थक ही जाती है, तुम तो ठीक हो ना? उसके बोलने के ढंग में बहुत प्रेम था। वह तो पहले दिन ही उसके रूप का दीवाना हो गया था। तभी तो सारी दुनिया को छोड़कर उसने मेघा को अपना जीवन साथी बनाने की इच्छा की थी। और आज जब उसके सामने 16 श्रृंगार किए दुल्हन बनकर बैठी थी तो उसके मन में एक आग सी लग गई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। नवीन शर्मा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपना भारी हाथ उठाकर उसके कोमल से हाथ पर रख दिया। तभी मेघा उछलकर उसके हाथ के नीचे से अपना हाथ खींच गई। नवीन शर्मा हैरान हुआ और उसके सफेद पड़ते चेहरे और कांपते शरीर को देखकर यही कह सका कि हो सकता है वह घबराई हुई हो। लेकिन उसका ठंडा शरीर नवीन शर्मा को उलझन में डाल गया। क्या बात है मेघा, तुम ठीक तो हो? नवीन शर्मा की गंभीर आवाज पर वह धीरे से सिर हिला गई, लेकिन माथे पर आए पसीने को अपने हाथ में पकड़े रुमाल से वह साफ करना नहीं भूली। कोई बात नहीं होता, लड़कियां इस रात को लेकर घबरा जाती हैं। तुम आराम से सो जाओ, कुछ देर आराम करो, तब तक मैं दूध का गिलास पी लेता हूँ। नवीन शर्मा दोस्ताना अंदाज में कहते हुए अभी उठा ही था जब मेघा बिजली की तेज रफ्तार की तरह उठी और तेज कदमों से जाकर दूध के गिलास को अपने पीछे छुपा गई। वह दूध पीने वाला है, ये सुनकर ही मेघा की जान जैसे निकलने लगी थी। लेकिन नवीन शर्मा तो उसकी इतनी तेज हरकत देखकर अपनी जगह हैरान सा खड़ा रह गया। मेघा, ये क्या हरकत है? तुम दूध का गिलास क्यों छुपा रही हो? उसकी आंखें हैरानी से कभी गिलास को तो कभी मेघा को देखने लगी। नहीं, आप ये दूध का गिलास नहीं पिएंगे। उसकी बात सुनकर नवीन शर्मा उलझन में पड़ गया। क्यों क्यों नहीं पी सकता? आखिर क्या है इस दूध के गिलास में? गुस्से को दबाते हुए आश्चर्य से पूछने लगा। ये तो मुझे भी नहीं पता कि इस दूध में क्या है, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ ना, कृपया इसे मत पिए। वह बहुत असहज सी उसके सामने खड़ी थी। नवीन शर्मा सोच भरी नजरों से उसे देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। नवीन शर्मा कुछ कदम चलकर उसके बहुत पास आकर खड़ा हुआ। अपनी सख्त उंगलियां उसके मुलायम गाल पर फेरते हुए वह नरम आवाज में
बोला मेघा, मेरी जान क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? मैं आपसे कह रही हूँ ना, बस आप मेरी ये बात मान लीजिए। उसके हाथ को अपने गाल से दूर करते हुए वह जल्दी से बोली। उसने अपने होठों को दांतों में दबा लिया। देखो मेघा, ये सामान्य बात है। ये मेरी रोज की आदत है। मैं रात को सोने से पहले दूध का गिलास जरूर पीता हूँ। मुझे आदत है। अगर ये नहीं पिया तो सुबह तक दूध खराब हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेघा आश्चर्य में डूब गई। उसकी आंखें फैल गई। रोज पीते हैं? इस समय वह इस हाल में नहीं थी कि इस बारे में सोचती कि वह रोज दूध क्यों पीता है। बस आज आप रहने दीजिए। आज आप दूध नहीं पिएंगे। नवीन शर्मा उसे लगातार एक ही जिद पर अड़ा देखकर उलझन में घिरा हुआ था। वह समझ ही नहीं पा रहा था आखिर उसे हुआ क्या है। वह क्यों दूध पीने पर इतनी जिद कर रही है। अच्छा ठीक है, नहीं पीता, आराम से रहो। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए वह हार मानने के अंदाज में बोला तो मेघा ने राहत की सांस ली। इससे पहले कि वह आगे बढ़ती तभी नवीन शर्मा ने पल भर में उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया कि वह संभल भी न सकी और उसकी मजबूत बाहों में कैद हो गई। वह धीरे धीरे उसकी कमर के चारों ओर अपने हाथ रखते हुए उसके शरीर के बनावट को महसूस करने लगा। वह इतनी नाजुक थी कि उसे अपनी सख्त उंगलियां उसके कोमल शरीर में धंसती हुई महसूस हुई। जबकि वह दर्द से हल्की आवाज निकाल कर रह गई। वह अपनी प्रबल चाहत से उसके अंदर छिपी भावनाएं जगा चुका था। वह अपने अंगूठे को बहुत नरमी से उसके निचले होंठ पर फेरते हुए उसके डर से बदलते चेहरे को देख रहा था। उसके हाथों में अपने हाथ पकड़कर वह उसके होठों को देखने लगा जो कांप रहे थे। वह अपने होठ उसके माथे पर रखते हुए जगह जगह अपना स्पर्श छोड़ता जा रहा था, जबकि उसके जोश को देखकर वह घबराकर सांसों के साथ उससे दूर हटने की कोशिश में थकने लगी। इससे पहले वो मदहोशी में उसके होठों पर झुकता, तब मेघा ने अपने होठों पर जल्दी से हाथ रख लिए थे और गर्दन नामे हिलाने लगी। नवीन शर्मा का नशा पल में टूट गया था। वह लाल आंखों से क्रोध लिए सख्त आवाज में बोला, ये क्या अन्याय है मेघा। मैं इस रात की चाह में कितने दिनों से तड़प रहा था कि कब तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी बाहों में सुकून पाऊं, तुम्हें अपने प्यार का विश्वास दिलाऊं, तुम्हें अपनी गहरी भावनाओं से परिचित कराऊं। कितना बेचैन किया है तुमने मुझे। आज जब वो भाग्यशाली रात आई है तो तुम नखरे दिखा रही हो। हाथ हटाओ मेघा। मुझे तुम्हें प्यार करना है, तुम्हें बताना है कि मैं तुम्हें कितनी गहराई से प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ, अधिकार है मेरा तुम्हारे अस्तित्व पर। इस आदमी की जानलेवा नजदीकी से मेघा की धड़कनें रुकने लगी थी। वह शायद उससे अब दूर होने का इरादा भी नहीं रखता था। उसके नशे से भरा अंदाज और आंखों में छाई लालिमा देखकर मेघा डरने लगी। आंखों के सामने माधवी की गर्दन दिखाई देने लगी जहां दांतों के गहरे निशान थे। उसे लगा नवीन शर्मा भी उसके होठों के साथ ऐसा ही अत्याचार करेगा, जैसे वह उसे जानवरों की तरह कच्चा चबा जाएगा। तभी वह हाथ नहीं हटा रही थी। मेघा, तुम अब मुझे गुस्सा दिला रही हो, हाथ हटाओ अपना। इस बार नवीन शर्मा का स्वर कुछ सख्त था। उसे अंदाजा तो था कि मेघा शर्माएगी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि वह उसे इस तरह भी परख सकती है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम हाथ हटाती हो या नहीं? नवीन शर्मा की आंखों में गुस्से की चिंगारियां चमक रही थी। वह कठोर स्वर में पूछने लगा, लेकिन मेघा तब भी मुंह पर हाथ रखे उसे ही नम आंखों से देख रही थी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहते हुए नवीन शर्मा ने उसे एक झटके से छोड़ दिया। उसकी लाल आंखों में गहरा दुख भरा था। अपने कपड़े निकालते हुए वह स्नान घर की तरफ बढ़ गया। नवीन शर्मा सच में गुस्से का बहुत तेज था। उसका गुस्सा सहना आसान नहीं था। मेघा बिल्ली के बच्चे की तरह बिस्तर पर दुबकी बैठी आने वाले पलों के बारे में सोचने लगी। माधवी की बातों की वजह से वह इतनी डरी हुई हो गई थी कि वह अनजाने में ही नवीन शर्मा के गुस्से को भड़का बैठी थी। हालांकि वो बहुत अच्छे मूड में कमरे में आया था। जैसे ही नवीन शर्मा स्नान घर से बाहर निकला, मेघा बिजली की तेजी की तरह अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सॉरी मेघा, धीमी आवाज में बोली, इससे पहले कि वो माधवी के बारे में उसे सब कुछ बताती। नवीन शर्मा अपनी सख्त आवाज में बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ जाकर कपड़े बदलो और सो जाओ। वह अपने अंदर की उबल रहे दिमाग को काबू करने की कोशिश कर रहा था। वह बिस्तर पर जाकर बैठ गया और साइड टेबल से सिगरेट निकालकर पीने लगा। मेघा बेबसी की तस्वीर बनी कुछ पल यूं ही उसे देखती रही। फिर एक साधारण सा सूट निकालकर स्नान घर की तरफ बढ़ गई। धुले हुए चेहरे के साथ साधारण कपड़ों में बाहर आई। वह जैसे ही बिस्तर की तरफ बढ़ी, उसी पल नवीन शर्मा ने अपना तकिया ठीक किया और उसकी तरफ से मुंह फेर कर लेट गया। पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। मेघा की उदास नजरें उसकी चौड़ी पीठ पर टिकी हुई थी। क्या आप मुझसे नाराज हैं? उसकी मासूम आवाज सुनते ही नवीन शर्मा का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं। खुद पर काबू रखते हुए वो गंभीरता से बोला, तो फिर आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे?
अब मेघा को अंदर से शर्म का एहसास होने लगा। मेरा मन नहीं है मेघा। एक बार जब मन खराब हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल से ठीक होता है। मैं थक गया हूँ, इसलिए अब तुम भी सो जाओ। इतना कहते ही नवीन शर्मा ने आंखें बंद कर ली। मेघा काफी देर तक उसे देखती रही, फिर खुद भी लाइट बंद करके लेट गई। सुबह मेघा की आंख खुली तो उसने देखा नवीन शर्मा पहले से उठकर तैयार बैठा है और उसे गहरी नजरों से देख रहा है। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, दोनों का दिल भी जोर से धड़कने लगा। अपने ऊपर जल्दी से दुपट्टा ठीक करते हुए वो उठ गई। अपने लंबे बालों को समेटते हुए वो अलमारी से एक भारी सूट निकालकर स्नान घर की तरफ बढ़ गई। कुछ देर के बाद अच्छे से ताजा होकर वह आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों में कंघी करने लगी। नवीन शर्मा उसके शरीर की सुंदरता को बहुत ध्यान से देख रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत सुंदर थी। नवीन शर्मा की नजरें आईने में दिखाई दे रही उस छवि पर टिकी हुई थी। उसके कपड़े के आगे से खुले हुए दो बटनों के कारण दिखाई दे रहे गहरे गले पर उसकी नजर टिक गई थी। जहां उसकी सफेद मुलायम गर्दन उससे नीचे की हल्की झलक दिखाई दे रही थी। वह दृश्य उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वह अपनी जगह से उठा और उसके पीठ पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने गाल को उसके गाल से हल्के से छुआ। मेघा एक बार फिर कांपने लगी। उसकी ये अदा इतनी गहरी थी, इस शांत माहौल में भी उसके माथे पर पसीना आ गया। एक बार फिर वह बिना सोचे समझे उसके पूरे अस्तित्व पर हावी होने लगा। क्या बात है, मुझे देखते ही इतना घबरा क्यों जाती हो? पता नहीं क्यों नवीन शर्मा को देखकर उसके दिल में डर बैठ गया था, जैसे उसे जानवरों की तरह कच्चा चबा जाएगा। ये सुंदर चेहरा मुरझाए गुलाब जैसा क्यों हो जाता है? गालों की लालिमा फीकी क्यों पड़ जाती है? नवीन शर्मा के हाथ एक बार फिर उसके नाजुक शरीर पर धीरे धीरे घूमने लगे। उसकी नजदीकी अब मेघा की समझ छीन रही थी। वह न तो उसका गुस्सा सहने के लिए खुद को तैयार कर पा रही थी और न ही उसकी नजदीकी। दोनों ही बातें उसके लिए जानलेवा थी। उसके शरीर से उठती मजबूत पुरुषों वाली खुशबू में उसकी सांसें उलझ गई थी। तभी दरवाजा खटखटाया गया और नवीन शर्मा ने गहरी सांस लेकर उसे अपने सीने से लगा लिया। मेघा ने भीतर रुकी हुई एक लंबी सांस बाहर छोड़ी और भगवान का धन्यवाद किया। तभी दरवाजा खोलकर माधवी अंदर आई। दोनों को अर्थ भरी नजरों से देखने लगी। मेघा के भीगे बाल देखकर उसके माथे पर लकीरें पड़ गई, लेकिन जल्दी ही उसने अपने भावों पर काबू पा लिया और मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी का आदेश है कि दुल्हन को तैयार करके नीचे लाओ। अरे ये क्या, मेरी देवरानी के हाथ तो खाली हैं। आपने इसे कोई मुंह दिखाई का उपहार भी नहीं दिया देवर जी? माधवी की खोजती नजरें दोनों को बारी बारी देख रही थी। जहां मेघा घबराकर सिर झुका गई थी, वहीं नवीन शर्मा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वो उन्हें क्या बताता कि जीवन की ये खास रात कितने अजीब तरीके से बीती थी। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या है ना भाभी, आपकी देवरानी इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता में मैं पूरी रात ऐसे खोया कि मुंह दिखाई का उपहार देना ही भूल गया। नवीन शर्मा की ये बात सुनकर मेघा शर्म से अपने होंठ काटने लगी, जबकि उनके बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। माधवी का चेहरा एक पल के लिए बुझ गया, लेकिन जब उसकी नजर सामने मेज पर रखे दूध के गिलास पर गई तो वह चौंक पड़ी। अरे देवर साहब, दूध भी नहीं पिया? गिलास तो वैसे ही भरा रखा है। नवीन शर्मा ने गहरी सांस ली और बोला, भाभी बस मन नहीं था। इतना कहते ही वह उठकर बाथरूम चला गया। वह और ज्यादा उसकी जांच का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। तभी माधवी तेजी से मेघा की तरफ आई और बोली, वाह, पहले ही रात में पति को उसकी औकात याद दिला दी तुमने। मुझे तो लगा था कि वह तुम्हारी ऐसी हालत कर देगा कि तुम ठीक से चल भी नहीं पाओगी, रो रो कर तुम्हारी आंखें सूज जाएगी और तुम्हारे चेहरे और शरीर पर लाल निशान होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वह जितना भावुक और तेज है, इस मामले में तो उसने बहुत शालीनता दिखाई है। माधवी की बात सुनकर मेघा फिर से डर गई। अरे बिस्तर की चादर भी साफ है, एक सिलवट तक नहीं। ऐसा लगता है तुम दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं है। माधवी उसके करीब झुककर धीरे से बोली, जैसे वह किसी बात की तलाश में हो। मेघा बहुत शर्म से लाल होकर बोली, भाभी रात को मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए मैंने नवीन शर्मा को वो दूध पीने ही नहीं दिया। माधवी बोली, ओ, तो मतलब वही हुआ जो मैं सोच रही थी। अच्छा हुआ नवीन शर्मा ने थोड़ी शालीनता दिखा दी, नहीं तो आज तुम्हें अस्पताल ले जाना पड़ता। ओ हाँ, उसने दूध भी तो नहीं पिया ना। वह उसे तैयार करते हुए और भी ज्यादा डरा रही थी। फिर उसे तैयार करके अपने साथ नीचे ले गई, जहां सब लोग उनके नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। उसी दिन उनका बड़ा सा स्वागत समारोह था। वह बहुत सुंदर लहंगा पहने हुए थी और बेहद सुंदर लग रही थी। वही नवीन शर्मा भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। सबकी जुबान पर उनकी ही तारीफ थी। वही दूर एक कोने में कोई बैठा उन्हें गुस्से में घूर घूर कर देख रहा था।
सब मेहमानों के बीच बड़ा कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो थकी हुई अपने कमरे में आई तो एक बार फिर नवीन शर्मा का सामना करने के लिए वो खुद में हिम्मत जुटाने लगी। लेकिन जैसे ही नवीन शर्मा कमरे में आया तो उसकी हिम्मत जैसे टूट गई। पता नहीं क्यों नवीन शर्मा को देखकर उसके दिल में डर बैठ गया, जैसे वह उसे जानवरों की तरह कच्चा चबा जाएगा। उसे देखकर मेघा घबराकर ऐसी खड़ी हुई जैसे वह कोई अजनबी आदमी हो। वह तेजी से अलमारी के पास आई और अपने कपड़े निकालने लगी। इससे पहले कि वह उससे बचकर बाथरूम में बंद हो जाती, नवीन शर्मा का गुस्सा बढ़ चुका था। वह बिजली की तेजी से उसके पास आया और उसे एक झटके से अपनी तरफ घुमा लिया। तुम्हारी समस्या क्या है? आखिर किस बात के नखरे दिखा रही हो? मेघा, तुम मेरी मोहब्बत हो। ये बात कहने और इसे मानने में मुझे कोई शर्म नहीं। मेरे भाव तुम्हारे लिए बहुत सच्चे और साफ हैं। इसलिए तुम्हें पाने के लिए मैंने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को चुना। मुझे लेकर तुम्हें जो भी डर है कृपया मुझे बता दो ताकि मैं उन्हें अपने प्रेम भरे स्पर्श से दूर कर दूं। नवीन शर्मा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आखिर क्यों उसकी इतनी अनदेखी क्यों? क्या वह अभी तक उसकी पसंद का स्थान भी हासिल नहीं कर सका था? उसका व्यक्तित्व, उसके सच्चे भाव, क्या इस लड़की के पास कुछ भी महत्व नहीं रखते थे? उसे समझ आया कि प्रेम बहुत गहरा भाव है जिसके आगे इंसान का अपना अहंकार बहुत पीछे रह जाता है। नवीन शर्मा ने उसके नुकीले नैन नक्श पर नजर टिकाकर ये सोचा था। मेघा बोली, मेरे डर दूर करने के लिए आपको मुझे छूना पड़ेगा, मेरे करीब आना पड़ेगा। इसलिए शादी के ये नाटक रचाया आपने ताकि आप अपनी जीत का जश्न मना सके। अब आप मेरे शरीर पर अपनी जुनूनियत का असर दिखाएंगे क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा आपकी जुनूनियत सहने के अलावा। इसलिए मेरे पास मत आइए और मुझसे दूर चले जाइए, मुझे मत छूइए। मेघा के मुंह से ये शब्द सुनते ही नवीन शर्मा का दिल जलती आग में घिर गया। अगर उसके सामने खड़ी लड़की उसकी मोहब्बत न होती तो वह 2 मिनट में उसे उसकी हैसियत याद दिला देता। मगर क्या करता, वह दिल के हाथों मजबूर था जो उसके आगे झुक चुका था। आखिर उसकी इन बेकार बातों का वह क्या जवाब ढूंढता? कोई भी लड़की शादी के बाद जब अपने पति को पास न आने दे तो वो पुरुष उसकी इन हरकतों का क्या मतलब निकालेगा? क्या वह जबरदस्ती की शादी थी? क्या वह उसकी जिंदगी में आने वाला दूसरा पुरुष था? क्या वह किसी दूसरे आदमी से प्रेम करती थी इसलिए वह नवीन शर्मा को पास आने से रोक रही थी? ऐसी कई बातें थी जो उसके अंदर आग लगा रही थी। मुझे एक बार वजह बता दो मेघा, मैं कसम खाता हूँ दोबारा कभी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर तुमने वजह नहीं बताई तो इस बार मैं सच में तुम्हारी सांसें रोक दूंगा। समझती क्या हो तुम खुद को? आसमान से उतरी हुई कोई अप्सरा हो क्या जो तुम बार बार नवीन शर्मा के भावों का मजाक उड़ाओगी? और नवीन शर्मा अपने दिल के हाथों मजबूर होकर सब सहता रहेगा? नवीन शर्मा उसके करीब आया और उसका जबड़ा अपने मजबूत हाथों में पकड़ लिया। उसमें इतनी सहनशक्ति थी, अगर वह और सहता तो शायद उसका दिमाग फट जाता। उसके दिमाग की नसें तन गई थी, इसलिए अपना गुस्सा उस नाजुक शरीर पर उतारना चाहता था जो उसके हिसाब से जरूरत से ज्यादा कठोर और बेरहम थी। मेघा की आंखें अविश्वास और उसकी कठोरता देखकर भर आई। तुम बार बार मेरे प्रेम का अपमान करके मुझे ठुकराओगी, मुझे धक्का दोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिस चीज को मैं चाहता हूँ उसे हासिल करके ही रहता हूँ। अगर वह चीज मेरी नहीं होती तो फिर किसी की भी नहीं होती, क्योंकि मैं उसे किसी के लायक नहीं रहने देता। नवीन शर्मा उसका जबड़ा पकड़े हुए गुस्से में बोला। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या अविनाश इस रिश्ते को खत्म करेगा या फिर माधवी भाभी के चालाकियों का पर्दाफाश होगा? इस कहानी को पूरा सुनने के लिए इसका अगला भाग जरूर देखें। बहुत दिलचस्प रहने वाली है। हर मोड़ पर रहस्य और दिमाग हिला देने वाली कहानी है। और मेरी वीडियो को जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।